अब यहाँ पे फ्रेंड अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग मशीन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ इट इंक्लूडिंग विथ लाइन डायग्राम। यानी हमें वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है ड्रिलिंग मशीन का, अलग अलग पार्ट जो होते हैं जो इंक्लूड करते हैं एक लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि ड्रिल मशीन ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रिल प्रेस, यानी जो ड्रिल मशीन होता है उससे हम लोग ड्रिल प्रेस के नाम से जानते हैं, इज अ मशीन टूल यूज टू क्रिएट राउंड होल इन अ सॉलिड मटेरियल। यानी ये इसका जो बेसिकली यूज होता है वो एक राउंड होल क्रिएट करने के लिए यूज होता है सॉलिड मटेरियल के अंदर, जो टाइपिकली मेटल और वुड्स के अंदर यूज होते हैं। और यूजिंग ए रोटेटिंग कटिंग टूल कॉल्ड एज ड्रिल बिट, यानी जो बेसिकली रोटेटिंग कटिंग टूल जो होता है उनके मदद से ये यूज होता है, जिससे हम लोग ड्रिल बिट कहते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, कह रहा है कि द ड्रिल बिट रोटेट एट हाई स्पीड एंड इज फीड इनटू द वर्क पीस आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली। यानी जो ड्रिल बिट होता है वो रोटेट करता है एक हाई स्पीड पे और वो फिट होता है इनटू द वर्क पीस, जो कि आपका या तो मैनुअली होगा या ऑटोमेटिकली होगा। एंड एज इट रोटेट एंड इट कट्स एंड रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस टू क्रिएट अ होल। यानी ये कट होगा, कट करेगा, रिमूव करेगा मटेरियल को फ्रॉम द वर्क पीस और क्रिएट करेगा होल को। ओके, अब यहाँ पे आता है मेन पार्ट ऑफ ए ड्रिल मशीन। तो यहाँ पे बिलो यहाँ पे डायग्राम आपको बनाने हैं, जो कि आप ड्रिल मशीन का डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग छोड़ा हुआ है, जगह यहाँ पे छोड़ा हुआ है। आप गूगल की मदद से जाइएगा, वहां से डायग्राम को बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें मैंने ऐड नहीं की हैं। अब यहाँ पे पार्ट्स की हम बात करें तो बेस होता है, कॉलम होता है, टेबल होता है, स्पिंडल होता है, ड्रिल हेड होता है, मोटर होता है, उसके बाद फीड मैकेनिज्म होता है, चंक होता है, उसके बाद आपका ड्राइव मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे अलग अलग इसके फंक्शंस दिए गए हैं, किस तरीके से ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन की गई हैं। और ये एक प्रकार का लाइन डायग्राम दिया है ड्रिल मशीन का। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको नहीं बताने हैं, आपको एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ब्लॉक डायग्राम को बना लेना है और यहाँ पे आपको चीजों को लिखनी है। ओके, उसके बाद हमारा जो वर्किंग स्टेप है यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि सेटअप द वर्क पीस ऑन द टेबल एंड क्लैम्प इट सिक्योरली। यानी जो भी वर्क पीस है जिसे हमें कट करना है, होल करना है, उसको सही तरीके से टेबल पे फिट करना है और उसको क्लैम्प करना है सिक्योरली। ओके, जिससे कि कोई आपको हानि ना हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सेलेक्ट द ड्रिल बिट एंड फिक्स इट इनटू द चंक। यानी जो ड्रिल बिट होगा उसको हमें सेलेक्ट करना है और उसको फिक्स करना है एक चंक पे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि टर्न ऑन द मोटर टू रोटेट द स्पिंडल एंड ड्रिल बिट। यानी जो मोटर है उसको क्या करना है, ऑन करना है, जिससे कि वो रोटेट करेगा उस स्पिंडल को और ड्रिल बिट अप्लाई करेगा। और चौथा पॉइंट आएगा यूज द फीड मैकेनिज्म, यानी फीड मैकेनिज्म को यूज करेंगे टू मूव द रोटेटिंग ड्रिल बिट एंड डाउनवर्ड इनटू द वर्क पीस। और पांचवा पॉइंट है द रोटेटिंग एक्शन कंबाइंड विथ एक्सियल फीड रिमूव द मटेरियल एंड क्रिएट अ सिलेंड्रिकल होल। यानी ये एक सिलेंड्रिकल होल को क्रिएट करेगा। और छठा पॉइंट कह रहा है कि रिट्रैक्ट द बिट वन ड्रिलिंग इज कंप्लीटेड। ओके, अब यहाँ पे एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका ड्रिलिंग होल्स इन मेटल्स, वुड, प्लास्टिक, यानी किसी भी मेटल, किसी वुड के अंदर, किसी प्लास्टिक के अंदर अगर होल करना है तो उसके लिए यूज होगा। रिमिंग के अंदर, टैपिंग के अंदर, काउंटर सीकिंग के अंदर यूज होगा, फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस वर्क के अंदर यूज होगा, पीसीबी एंड प्रिसीजन कंट्रोल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसका यूज होगा। ओके, आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। थैंक यू।